अब जैसे फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम लोग क्या दिख रहे हैं कि ये जो नाव चला रहा है, ये नाव चलाने वाला इंसान क्या कर रहा है, वो ओर से प्रेशर लगा रहा है पीछे की तरफ, तब वो नाव आगे की तरफ जाती है। वैसे ही बैलगाड़ी, बैल आगे खींचेंगे तब वो आगे जाएगी। वैसे ही ये बच्चा है, जब वो फुटबॉल को किक करेगा तब वो हवा में जाएगा। वैसे ही अलग अलग तरीके से फोर्स अप्लाई करने पे हम लोग को मूवमेंट पता चलती है। यूज योर ब्रेन, विच फोर्स आर एक्टिंग अपॉन एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ इनटू द स्काई। जब कोई भी प्लेन हवा में उड़ता है तो वो कौन से फोर्स की वजह से वो उड़ता है? वो मैकेनिकल फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ उड़ता है। मैग्नेटिक फोर्स, place a magnet on a table, take a big iron nail towards the magnet, it sticks to the magnet. Now hold the magnet upright in the air away from the nail. What happens? The force exerted by a magnet is called magnetic force. अब जैसे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट में मैग्नेटिज्म करने के बाद में वो अपने से जो हल्की चीज़ होती है उसको अपनी तरफ खींचता है, उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, व्हेन ए कैरम piece is flicked lightly, it slides over the carom board but stops at a certain distance. A ball rolling over a flat ground stops at a certain distance. Why does this happen? When two surfaces rub against each other, the force of friction comes into play. It always acts against the direction of the motion. When a brake is applied while riding a bicycle, it stops after running a short distance. How does the brake work? Between which part its friction produce? Take two pieces of smooth paper and two of sandpaper and rub them against each other. What do you notice? अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कैरम बोर्ड के ऊपर कोई कैरम खेलता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो कैरम के ऊपर हमारी टिगर होता है उसको हम लोग उससे कैरम की जो दूसरी गोटियाँ होती है उनको हम लोग पुश करते हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे पे घिसने की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। फिर वैसे ही जब कोई बाइक चला रहा है, साइकिल चला रहा है, तो हम लोग जब ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक दबाने की वजह से क्या होता है, जो साइकिल घूम रही है उसका पहिया, उसको ब्रेक लगने की वजह से क्या हो जाता है, एक फ्रिक्शन हो जाता है। और फ्रिक्शन क्या करता है, थोड़ी देर आगे जाने के बाद में उस चीज़ को रुका देता है। अब जैसे दो स्मूथ पेपर और दो सैंड पेपर एक दूसरे के ऊपर घिसेगी तो क्या होगा, आवाज़ आएगी। और घिसने की वजह से क्या होगा कि जो रफ पेपर है ना वो स्मूथ पेपर को भी रफ बनाएगा। इसको फ्रिक्शन कहते हैं। वाई इज पाउडर स्प्रिंकल ऑन द कैरम बोर्ड वाइल प्लेइंग। अब क्या होता है, फ्रिक्शन के लिए स्मूथनेस चाहिए तो कैरम के ऊपर पाउडर स्प्रिंकल करते हैं तो उससे क्या होता है, वो स्मूथ हो जाता है, ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता है उसके ऊपर। स्मूथ सरफेस कैन बी इजीली रब अगेंस्ट ईच अदर बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम इज लेस, वाइल रफ सरफेस कैनॉट बी इजीली रब अगेंस्ट ईच अदर बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम इज मच ग्रेटर। अब दो स्मूथ चीज़ लो और उसको एक दूसरे के ऊपर आप घिसो तो वो एकदम स्मूथली घिसी जाएगी। और जैसे ही कोई रफ चीज़ें हैं वो घिसने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। It is possible for us to walk on the ground only because of the force of friction. If there is no friction, we could slip and fall. For example, we are very likely to slip while walking on an oily or wet floor. जैसे हम लोग रास्ते पे चलते हैं तो वो किस वजह से हम लोग चल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। हमारे पैर क्या करते हैं, ज़मीन पे
हम लोग रखते हैं और थोड़ा घिस के आगे चलते हैं। अगर उसी के ऊपर तेल होगा, पानी होगा तो हम लोग नहीं चल पाएंगे। वाई इज ए वुडन प्लैंक लेड डाउन फॉर पुलिंग आउट ए कार विच इज स्टक इन द मड। जैसे कोई गाड़ी मिट्टी में फंस गई है तो उसके नीचे लकड़ा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जनरेटेड बिटवीन द व्हील एंड द वुडन प्लैंक लेड डाउन अंडर द कार, हेंस इट कैन बी pulled out from the mud. In short, the force of friction can either be decrease or increase as desired. अभी जैसे मिट्टी में कार फंसी है तो वहाँ पे हम लोग ने कितना भी फोर्स लगाया तो वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम लोग वहाँ पे अगर लकड़ा डालेंगे तो उसको क्या होता है, ग्रिप मिल जाती है और उसकी वजह से वो फोर्स से बाहर निकल जाती है। तो ये जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का, वो हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रेड सम स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन ए टेबल, रब ए पीस ऑफ थर्माकोल और एन inflated balloon against silk cloth and bring it near these pieces. Rub a plastic comb against dry hair and repeat the above activity. Rub a peacock feather between two pages of a notebook and bring it near your finger. What will you see in the above activities? The piece of paper, hair and the peacock feather are singed to move. Why does this happen? Static electricity is produced on material like rubber, plastic and ebonite. Due to friction, the force exerted by such electrical charge material is called electrostatic force. अभी जैसे आपने एक सिल्क का कपड़ा लिया और उसको बलून के ऊपर रब किया या थर्मोकोल के ऊपर रब किया, तो ये रब करने के बाद में क्या होता है, उसमें एक फोर्स जनरेट होता है। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। वैसे ही अगर आपने कोम लिया और आपके बाल तेल नहीं लगाया हुआ है, ड्राई बाल है, तो उसमें जब आप कोमिंग करेंगे उसके बाद में छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों पे अगर आप वो कोम पकड़ेंगे तो वो पेपर के टुकड़े कोम की तरफ चिपक जाते हैं। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे ही जो मोर पंख होता है, दो पेजेस के ऊपर रब करने के बाद में सेम प्रोसेस हो जाती है कि वो पेपर्स चिपक जाते हैं। Combined force. While an action is taking place, various types of force act on the object in question. You might have seen a roller coaster or the juggling of a sailboat on the seashore. A variety of force acts together in these cases. To obtain more information about these types, the words trick science in Google search on the internet. अब कोई भी एक्शन होती है तो उस एक्शन में फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी ट्रिक्स साइंस आप ये गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर। ए लिटिल फन, कट आउट फिश शेप फ्रॉम कलर्ड प्लास्टिक शीट, फिक्स ए पिन ऑन वन साइड ऑफ द फिशेज, टेक वाटर इन अ बिग डीप प्लेट, रिलीज द फिश इन इट, दे विल फ्लोट ऑन द वाटर, टेक ए मैग्नेट एंड move it around over the water. Can you make other game like this? What makes such game possible? Magnetic force. अब क्या कर सकते हैं आप? प्लास्टिक के टुकड़े से मछली बनाइए, उनको पिन लगाइए और ऊपर से मैग्नेट से घुमाइए, तो ये सब घूमेगी पानी के अंदर, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये किस वजह से होगा? ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होगा। What we have learned, force is required to bring about any action. Force is necessary for making an object move, to change the direction of motion and also to change the shape of an object. There are various types of force such as muscular force, mechanical force, gravitational force, magnetic force, frictional force and electrostatic force, और combined force भी है। अब ये फोर्स के लिए क्या चाहिए? एक्शन चाहिए। जो भी चीज़ हमारे आजू बाजू में होती है वो उसका जो मूवमेंट है वो फोर्स की वजह से है। हम लोग को कोई चीज़ का डायरेक्शन भी चेंज करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, शेप भी चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।